नमस्कार बंधु, स्वागत है आप सबों का PKRSS सपोर्ट में। बंधु, आज हम चर्चा करेंगे स्वामी विवेकानंद के नव वेदांत दर्शन पर। भारतीय दर्शन में वेदांत दर्शन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। इस दर्शन का विश्वास है कि केवल परमात्मा ही सत्य है और दृष्टिगोचर विश्व असत्य है। आत्मा का परमात्मा में लीन होना ही प्रत्येक व्यक्ति का लक्ष्य है। स्वामी विवेकानंद ने अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर लोगों से निस्वार्थ भावना से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने को कहा। स्वामी विवेकानंद ने वेदांत दर्शन को व्यावहारिकता प्रदान करने का अथक प्रयास किया। पाश्चात्य दर्शन में उनकी गहरी आस्था थी तथा इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका के 11 खंडों पर उनको पूर्ण अधिकार था। वे दुनिया के प्रत्येक संस्कृति को आदर के भाव से देखते थे। उनका चिंतन मानसिक जगत में विचरण करने वाला न होकर व्यावहारिक जीवन से संबद्ध था। स्वामी विवेकानंद ने स्पष्ट किया कि वेदांत व्यक्ति के उत्थान और समाज के निर्माण तथा राष्ट्र के समन्वय का शास्त्र है। वेदांत के दर्शन के आधार पर वे एक ऐसा दर्शन विकसित करना चाहते थे जो समस्त संघर्षों को दूर करके मानव जाति का बहुमुखी संपूर्णता के उस स्तर पर उठा सके जो उसका प्राप्य है। उन्होंने धर्म को एक प्रबल शक्ति कहा है। उनका मत था कि मानव जाति के भाग्य निर्माण में जितनी शक्तियों ने योगदान दिया है और दे रही हैं, उन सभी धर्मों में प्रकट होने वाली शक्ति से अधिक कोई महत्वपूर्ण शक्ति नहीं है। स्वामी जी के शब्दों में प्रत्येक आत्मा ही अथक ब्रह्म है। ब्रह्मा और आंतरिक प्रकृति पर दोनों का नियमन कर इस अंतर्निहित ब्रह्म स्वरूप को अभिव्यक्त करना ही जीवन का ध्येय है। कर्म, भक्ति, योग अथवा ज्ञान के द्वारा इनमें से किसी के द्वारा या एक से अधिक के द्वारा अथवा सबके सम्मिलन के द्वारा ध्येय प्राप्त कर लो और मुक्त हो जाओ। यही धर्म का सर्वस्व है। मत, मतांतर, विधि अथवा अनुष्ठान, ग्रंथ, मंदिर ये सभी गौण हैं। धर्म की वैज्ञानिकता में विश्वास व्यक्त करते हुए उन्होंने कहा कि सभी विज्ञानों की अपनी विशेष पद्धतियाँ होती हैं। धर्म विज्ञान की भी है। उनकी पद्धतियों की संख्या तो और भी अधिक है क्योंकि उसकी विषय सामग्री भी अधिक प्रचुर होती है। स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि विभिन्न धर्म पद्धतियों में कोई विरोध नहीं है तथा वेदांत सार्वभौमिक एकता को खोजने के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। वैश्विक प्रेम और सेवा की भावना में प्रवाहित कुछ भी नहीं है। वैश्विक प्रेम और सेवा की भावना में प्रवाहित होते हुए उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा कि धर्म विध्वंसात्मक नहीं है, निर्माणात्मक है। सार्वभौम धर्म को अपनाने का यह आशय नहीं है कि किसी एक धर्म को स्वीकारा जाए और दूसरे धर्म की निंदा की जाए। प्रत्येक धर्म का अपना अपना दर्शन और कर्मकांड और पुराण है और सभी का अपना अपना महत्व है। स्वामी जी ने स्पष्ट किया कि समस्त धर्म ईश्वर की अनंत शक्ति का केवल विभिन्न प्रकाश है और वे मनुष्यों के कल्याण साधन कर रहे हैं। उनमें से एक भी नहीं मरता, एक को भी विनिष्ट नहीं किया जा सकता। समय के प्रभाव से वे उन्नति अथवा अवनति की ओर अग्रसर हो सकते हैं किंतु उनकी आत्मा उनके पीछे उपस्थित है। यह कभी विनिष्ट नहीं हो सकती। प्रत्येक धर्म का जो चरम आदर्श है वह कभी विनिष्ट नहीं होता। इसलिए प्रत्येक धर्म ज्ञात भाव से अग्रसर होता जा रहा है। उन्होंने सांप्रदायिकता और धार्मिक विद्वेष का विरोध करते हुए कहा कि हमें सतर्क रहकर प्रयत्न करना होगा कि धर्म के किसी संकीर्ण संप्रदाय की सृष्टि न हो जाए। इससे बचने के लिए हम अपने को एक असांप्रदायिक संप्रदाय बनाना चाहेंगे। संप्रदाय से जो लाभ होता है वे उसमें मिलते रहेंगे और साथ ही साथ
सार्वभौमिक धर्म का उदारवाद भी होगा। धार्मिक संकीर्णता से ऊपर उठते हुए उन्होंने घोषणा की कि अतीत के धर्म संप्रदायों को सत्य कहकर जिस भाव से ईश्वर की आराधना करता है, मैं उनमें से प्रत्येक के साथ ही ठीक उसी भाव से आराधना करूंगा। मुसलमानों के साथ मस्जिद में जाऊंगा, ईसाइयों के साथ गिरजाघर में जाकर क्रूसबिद्ध ईसा के समक्ष घुटने टेकूंगा, बौद्ध मंदिर में प्रवेश कर बुद्ध और संघ की शरण लूंगा और जंगल में जाकर हिंदुओं के पास बैठकर ध्यान से निमग्न हो उनकी भांति सभी के हृदय को स्पर्शित करने वाली ज्योति के दर्शन करने में सचेष्ट होऊंगा। स्वामी जी के अनुसार प्रत्येक मनुष्य में आत्मा की दिव्य ज्योति विद्यमान है। माया के वशीभूत होकर ही मनुष्य स्वरूप को क्षुद्र, निर्बल और पापी समझता है। उन्होंने इस दुर्बलता का त्याग करने और मनुष्य की मूलभूत दैविकता का जयघोष करने का आह्वान किया। उन्होंने अमेरिका में कहा था, पापात्मा होने के विचार से मनुष्य में निराशा घर कर जाती है। उसे दूर करने का सर्वोत्तम विचार यही है कि वह अपने को तेजोमय भगवान का अंश समझे। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।